हम सबने ही कई ऐसे ड्रीम्स देखे होते हैं जो इतने इंटेंस होते हैं कि हमें नींद से जागकर भी 1-2 मिनट लगते हैं जिससे पहले हम थोड़ा काम डाउन हो पाएं। क्योंकि जब हम एक सपना देख रहे होते हैं तब हमें वो उतना ही रियल और सच लगने लगता है जितना रियलिटी है। सपने हमारे अनकॉन्शियस माइंड की क्रिएशन होते हैं जो इन विजुअल इमेजेस के थ्रू हमें गाइड करने और इनसाइट्स देने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपनी बुक बिगिनर्स गाइड टू ड्रीम इंटरप्रिटेशन में यूनियन एनालिस्ट क्लैरिसा पिंकोला एस्टीज बोलती हैं कि ड्रीम्स हमारे घर आई एक चिट्ठी की तरह होते हैं। हमारी साइकी में एक बहुत गहरी जगह में हमारी लाइफ और हमारी प्रेजेंट साइकिक स्टेट की पिक्चर होती है जिसे हम अपनी ईगो कॉन्शियसनेस से दिन की रोशनी में एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम सोते हैं तब हमारी साइकी की ये पिक्चर एक स्टोरी की शक्ल ले लेती है और हमें मैसेजेस देने लगती है। यानी ड्रीम्स को समझना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ड्रीम्स हर इंडिविजुअल के लिए यूनिक कंटेक्स्ट के साथ आते हैं, हमारे लिए हर तरह के ड्रीम को डिस्कस करना इम्पॉसिबल होगा। हाउएवर कई ड्रीम्स यूनिवर्सल होते हैं और उनकी सिग्निफिकेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि हम सिर्फ उन्हें समझकर ही ये आइडिया ले सकते हैं कि हमें अपने बाकी ड्रीम्स को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। और आपका गोल भी इस एपिसोड से यही होना चाहिए कि आप ड्रीम्स के सिंबल्स को समझना सीखो बजाय एक ही ड्रीम के फॉर्मूला को हर ड्रीम पर अप्लाई करने के। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 ड्रीम से, सांप का दिखना। ये ड्रीम हर इंसान की लाइफ में एक न एक बार तो जरूर आता है। कई लोगों को अपने सपने में सांप काट जाता है, कई लोग सांप से दूर भाग रहे होते हैं और कई लोग एक हीरोइक वे में सांप को मार डालते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इनमें से जिन सपनों में आपको सांप या जनरली किसी भी जानवर से डर लगता है कि वो आपको मार देगा, तो ये चीज आपकी लाइफ में किसी ऐसे थ्रेट को सिंबलाइज कर रही है जो सबसे एनिमलिस्टिक और अनकॉन्शियस होता है। और इनसे डील करने के लिए आपको ज्यादा अवेयर रहना है और अपने हर डिसीजन या बिहेवियर को क्वेश्चन करना है कि कहीं आप ही तो अपनी ग्रोथ को अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स के थ्रू नहीं रोक रहे। दूसरी तरफ जो लोग सांप को मार देते हैं उनके लिए मैसेज हो सकता है एक एक्चुअल प्रॉब्लम का जिसे वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, या फिर उनका माइंड उन्हें ये सजेशन दे रहा है कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम या किसी नेगेटिव इंसान को ओवरथिंक करने के बजाय उनसे सीधा छुटकारा पा लेना चाहिए। नंबर 2, पानी का दिखना। नाउ पानी ड्रीम्स में अलग अलग तरह से दिख सकता है, जैसे कहीं से ओवरफ्लो होता हुआ पानी, बाढ़, या फिर आप खुद पानी में डूब रहे हो सकते हो। जनरली पानी अनकॉन्शियस माइंड और हमारी खुद की डेप्थ्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप पानी में डूब रहे हो तो उसका मतलब हो सकता है कि आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हो, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर विल पावर की कमी है या फिर आप अपने इमोशंस या डिसीजंस को पूरी तरह से काबू नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप पानी पर सर्फ कर रहे हो या उसमें एंजॉय कर रहे हो तो वो आपकी मुश्किलों से डील करने की कैपेबिलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है या फिर आपकी लाइफ में किसी पॉजिटिव चेंज से भी। नंबर 3, खो जाना। एक ऐसा ड्रीम जिसमें आप अपने आप को खोया हुआ देखते हो तो उसका मतलब आप रियल लाइफ में किसी अनसर्टेनिटी से डील कर रहे हो। यहाँ पर डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं। क्या अपने ड्रीम में आप लॉस्ट फील करने के बाद भी वहां की अननोन टेरिटरी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप अपने आसपास केओस होने के बावजूद खुश और शांत थे? क्योंकि अगर आप लॉस्ट होने पर एक जगह खड़े होने के बजाय इधर उधर जाकर चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उसका मतलब आपकी साइकी आपको ये बोल रही है कि आप अपनी लाइफ को बहुत सेफ बनाकर बैठे हो और आपको ग्रो करने के लिए नई चीजें ट्राई करने की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर आप केओस के बीच में भी शांत थे तो उसका मतलब आपको रियल लाइफ में भी मुश्किलों के बीच में हड़बड़ाना नहीं है, और अगर आप काम रहकर अपने सारे डिसीजंस लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। नंबर 4, एक ही सपना बार बार देखना। हमने इस एपिसोड की शुरुआत में बात करी थी कि कैसे ड्रीम्स घर से आई एक चिट्ठी की तरह होते हैं, और ऐसे में जब आप अपने ड्रीम्स के मैसेज को रिसीव नहीं करते तो आपकी साइकी तब तक आपको वही सेम ड्रीम बार बार दिखाती रहती है जब तक आप उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ नहीं लेते। अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि कैसे फर्स्ट पार्ट में जब हैरी को अपने मैजिकल स्कूल हॉगवर्ट्स से लेटर आता है तब उसके सौतेले अंकल उसे वो मैसेज पढ़ने नहीं देते, जिस वजह से उनके घर वो चिट्ठी बार बार आने लगती है जब तक इवेंचुअली हैरी उसमें लिखे मैसेज को पढ़ नहीं लेता। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपका एक ही सपना रिपीट होता रहता है तो अपने आप को यूनियन साइकोलॉजी की मदद से ड्रीम्स और सिंबल्स के बारे में एजुकेट करो ताकि आप अपने ड्रीम को इंटरप्रेट करके उससे वो जरूरी इनसाइट्स ले पाओ। नंबर 5, किसी को धोखा देना। यानी एक ऐसा सपना देखना जिसमें आप या तो अपने पार्टनर, फैमिली या अपने दोस्त को धोखा दे रहे हो। यूजुअली ये किसी भी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि आपके ही अपने एक पार्ट से रिलेटेड होता है। जैसे अगर आपका गोल कुछ और है लेकिन आप किसी मजबूरी की वजह से कोई दूसरा काम कर रहे हो तो उसका मतलब आप अपने लाइफ पैथ को चीट कर रहे हो। हमेशा ये याद रखो कि ड्रीम्स में सारा फोकस आपके ऊपर होता है और बाकी कैरेक्टर्स बस उस स्टोरी के प्रॉप्स होते हैं। तो उन कैरेक्टर्स को लिटरली रियल लाइफ वाले लोगों से कंपेयर मत करो बल्कि उन्हें अपने अंदर ही ढूंढो। ड्रीम्स कुछ इस तरह ही काम करते हैं, मेटाफर्स और सिंबल्स के थ्रू। और अगर आप भी अपने ड्रीम्स को रेगुलर बेसिस पर इंटरप्रेट करना चाहते हो ताकि आप ग्रो कर सको तो अपने ड्रीम्स को लिखना शुरू करो और उनमें इस तरह के सिंबल्स को ढूंढो।